मैम आप इतने सालों से, काफ़ी सालों से ऐसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, तो सारे पेशेंट्स के अपने अपने दिलचस्प से डाउट्स होते हैं, तो आप कोई कॉमन से जो मिथ्स होते हैं, मिथ्या होते हैं, वो आप क्लियर कर दीजिए। एक तो ये मिथ है कि दवाई ले लो, चालू कर लो तो फिर ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी। इंसुलिन का भी ऐसा सोचता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसुलिन कई बार हम ले करके बंद करते हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं रहती है, और दवाइयों का भी टाइट्रेशन करते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे घटाना बढ़ाना ये तो चलता रहता है। बंद करना हर केस में पॉसिबल होगा क्या पता नहीं। और कई बार ऐसे मिथ्या इतने ऐसी सोच रहती है कि कहीं से कोई जड़ी बूटी मंगा लिए, वो खा ली, बस हो गया, डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। ऐसे जो है ये आश्वासन उनको जो मिलते हैं, मीडिया से बोलो, जैसे भी हो, या पड़ोसियों से बोलो, बट ये आश्वासन बहुत डेंजरस होते हैं। कई बार पेशेंट्स आते हैं, अच्छा चल रहा होता है उनका, एकदम परफेक्ट होते हैं, फिर ये जड़ी बूटी पे चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं कि बहुत बढ़ गया, अब तो आँख में प्रॉब्लम हो गया, दिख नहीं रहा है। तो जब जांच करते हैं तो पता चलता है रेटिनोपैथी हो गई है। तो ये बात है कि आप इसको साइंटिफिकली समझो। तो ऐसे कहीं सुनी बातों पे ट्रीटमेंट अगर होगा तो बहुत बुरा हो जाएगा, गज़ब हो जाएगा, मतलब आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रह ही नहीं पाएगा। और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ट्रीटमेंट में। दूसरा ये मिथ है कि जैसे ही डायबिटीज़ हो जाता है करेला खाना चालू कर देते हैं कि शुगर न्यूट्रलाइज हो जाएगा कड़वेपन से। ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ स्टडीज़ हैं कि कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि ये जो कड़वापन है वो हमको एक GLP-1 नामक हार्मोन सेक्रीट करने में मदद करते हैं, जो डायबिटिक्स के लिए फेवरेबल है। लेकिन अगर आप करेला खा रहे हो और बाकी कोई कोशिश नहीं कर रहे हो तो आपका काम नहीं बनेगा। तो व्यायाम जो है या बाकी जो डिसिप्लिन है आपका ज़िंदगी का, वो सब तो चलता रहना चाहिए। उसके साथ आपको कड़वी चीज़ें, करेला जैसे एज अ वेजिटेबल अच्छा है, आयरन कंटेंट है उसमें, सब कुछ है, तो करेला आप खा सकते हो, लेकिन बहुत तकलीफ़ ना दें अपने आप को करेला खा खा के या उसका रस पी पी के। उससे कुछ नहीं होने वाला। और ऐसी बहुत सारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स हैं, जिनको लोग समझते हैं कि दिस अ मैजिकल इफ़ेक्ट, ये खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। मेथी फॉर एग्ज़ाम्पल, मेथी के बारे में बहुत रिसर्च हो रहा है। मेथी में कुछ डायबिटीज़ को रोकने वाली कुछ प्रॉपर्टीज़ पाई गई हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि दवाई बंद करके पूरी तरह मेथी पे चले गए। तो वो ऐसे इस तरह का जो है वो उसको साइंटिफिक बेसिस वाली चीज़ें आप करके देखें। ऐसे बहुत सारे, इनफैक्ट केरला में देयर वाज अ थेरेपी कॉल्ड लड्डू थेरेपी। तो लड्डू खाने से ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इंसुलिन का उत्पादन हो जाता है, या लड्डू पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है, ऐसा सोचा गया था, ऐसी सोच बनाई गई थी लोगों में, और बहुत सारे लोगों ने वो लड्डू थेरेपी ली। तो उसमें से कुछ टाइप 1 डायबिटिक्स थे जिनको इंसुलिन मैंडेटरी था, उन्होंने इंसुलिन बंद कर दिया, लड्डू चालू कर दिया, तो बहुत प्रॉब्लम में आ गए थे ऐसे लोग। तो ऐसी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वैरायटी, इतने सारे स्ट्रीम्स है, आयुर्वेद है, होम्यो है, यूनानी है, उसके अलावा भी इंडिजिनस भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी आप कर रहे हो उसका साइंटिफिक बेसिस ज़रा समझ के करना चाहिए। उसमें आपको समझना चाहिए कि ये दवाई से क्या हो सकता है, और ये साइड इफ़ेक्ट के दर में जा कर के आपने नहीं करना चाहिए। तो ये ऐसे कॉमन मिथ्स है बहुत सारे। कुछ लोग सोचते हैं कि डायबिटीज़ पूरी तरह ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ वैरायटीज़ है, जैसे कि मोडी हमने कहा, उसमें कुछ वैरायटीज़ है कि बहुत सालों तक वेट रख सकते हैं, कि कुछ भी फ़र्क नहीं उसमें, कुछ बढ़ेगा नहीं शुगर बगैर दवाइयों का। लेकिन बाय एंड लार्ज टाइप 2 डायबिटीज़ ऐसा है कि उसमें आपको कंटिन्यूसली ही ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। आगे पीछे होगा, थोड़ा कम ज़्यादा दवाइयों के उपयोग में कमी हो सकती है या बढ़ाने पड़ सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज आपको ट्रीटमेंट पे रहना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी मिथ्याएं हैं जो लोग पाल रखते हैं और इसके वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ें देख के, क्योंकि आपके पास इतना सारा साइंटिफिक नॉलेज है अभी, तो उसको इस्तेमाल करके ठीक से दवाइयाँ चूज़ करनी चाहिए। अगर आपको कहा जाए कि कोई एक सिंगल बेस्ट एडवाइस दीजिए तो आप क्या देंगी? पहले तो डिज़ीज़ को समझें
कोई भी डिज़ीज़ हो उसके बारे में थोड़ा साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। और कहाँ से कलेक्ट करते हो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया इतना एक्टिव है तो उसमें से आपको गलत लोगों से एडवाइस मिल जाएगी, ये खा लो हो जाएगा, मिलेट्स खा लो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, या ओट्स खा लो ठीक हो जाएगा। आपको समझना है कि मिलेट में क्या है या ओट्स में क्या है। तो पहले जो भी है आप खाना खाते हो उसको ठीक से समझें, डिज़ीज़ के बारे में समझें, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लाइफस्टाइल के बारे में समझें, उसको इम्प्रूव करें। वो इम्प्रूवमेंट में ही सबसे इस डायबिटीज़ कंट्रोल का राज छुपा है। कई बार ये लोग दवाइयाँ लेते हैं लेकिन लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो ये लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में या उसको थोड़ा और अच्छा बनाने में, सुधारने में बहुत इम्पॉर्टेंट उसमें है, उसका सब राज उसी में छुपा है। तो उसके अलावा भी यही कहना चाहूँगी कि अनसाइंटिफिक जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उस पे मन ना जाएं, और ठीक से डिज़ीज़ को समझ के टाइम पे उसका ट्रीटमेंट भी करें, कॉम्प्लिकेशंस की जांच भी करें। तो कई बार ऐसे सोचा जाता है कि ये अस्पताल उनके कमर्शियल इंटरेस्ट में ये सब पुश करते हैं, टेस्ट पुश करते हैं, लेकिन कई बार ये भी कहना पड़ता है पेशेंट्स से कि देखिए ये डायबिटीज़ के कई कॉम्प्लिकेशंस, जटिलताएं ऐसी है कि आपको कोई लक्षण ना हो, जब आप जांच करोगे तभी आपको पता चलेगा। जैसे आँख की कॉम्प्लिकेशन है या किडनी की कॉम्प्लिकेशन है, प्रारंभिक अवस्थाओं में हो सकता है कि आपको पता ही ना चले, बाद में बहुत आगे बढ़ जाएगी बीमारी, तभी आपको पता चलेगी। तो टेस्ट करना, कभी कभी प्रिवेंटिव मेडिसिन इस्तेमाल करना, ये सब भी ज़रूरी होता है।